दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में हम एक लोक कथा के विषय में जानेंगे। इस लोक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के मध्य में एक युद्ध हुआ था। वह युद्ध किस कारण हुआ और किस प्रकार उसका अंत हुआ, आइए जानते हैं। असुरों और राक्षसों का उपद्रव दिन ब दिन बढ़ रहा था और वे ऋषि मुनियों के तप व हवन में बाधा उत्पन्न करते थे। इसी कारण सभी ऋषिगण दुर्वासा ऋषि के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई और इससे मुक्ति का मार्ग मांगा। तब दुर्वासा ऋषि ने पूछा, देवराज इंद्र क्या कर रहे हैं? उन्हें इसका आभास नहीं? तब किसी ने कहा, देवराज इंद्र को अगर अप्सराओं के नृत्य और सोमरस से समय मिले तब तो वे ये सब जानेंगे। इतना सुनकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध इंद्रदेव और अन्य देवताओं पर बढ़ गया और वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चले। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा अन्य देवता भी इसमें मग्न थे। तभी देवताओं की सभा में दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि को देखकर सभी देवता तथा इंद्र थोड़े भयभीत हुए और सोमरस की प्याली को दूर रख दिया। दुर्वासा ऋषि आगे बढ़ रहे थे और अप्सराएं जो नाच रही थी उसमें से एक अप्सरा ने इंद्रदेव की ओर देखा कि उनका मुख उतरा हुआ है। उसने सोचा शायद उसके नृत्य में कोई कमी रही होगी। उसे यह पता नहीं था कि उसके पीछे से दुर्वासा ऋषि चले आ रहे हैं। वह अप्सरा इंद्र को प्रसन्न करने हेतु और भी तीव्रता से नृत्य करने लगी। इतने में उसके हाथ की कोनी पीछे से आ रहे दुर्वासा ऋषि के पेट पर लगी। दुर्वासा ऋषि जो देवता तथा इंद्र पर क्रोधित थे और इस तरह से उनके साथ एक अप्सरा का टकराव हुआ, जिस कारण दुर्वासा सर्वप्रथम अप्सरा पे ही अपना रोष खो बैठे। उन्होंने कहा, तुम एक अश्व की भांति यहाँ से वहां उछल कूद कर रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर अश्व बनो। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि कब कहाँ नृत्य करना है। एक ऋषि यहाँ पधारे हैं, तब तुम ये सब कर रही हो। इस पर अप्सरा जिसे श्राप मिला था वो पहले श्राप मिलने के कारण रोई और अपने आंसू पोंछे और दुर्वासा ऋषि के कथन पर उसने कहा, क्षमा करना मुनिवर, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। इंद्रदेव तथा अन्य देवताओं का मनोरंजन करना यह मेरा धर्म है और इंद्रदेव की सभा में नृत्य करके मैं अपना धर्म ही निभा रही थी। अगर आपको यह स्थान और यहाँ के आचरण नहीं भाते तो आपको इंद्रदेव को आपके पास बुलाना चाहिए था और आप स्वयं यहाँ पर चले आए, जिसका मुझे ज्ञात नहीं था। मैं आपकी कुटिया पर नृत्य करने नहीं आई थी, आप यहाँ पर आए थे, इसीलिए मुझे श्राप देकर आपने अपना धर्म खोया है, मैंने नहीं। पर मैं इसके उपरांत भी आपका श्राप सहर्ष स्वीकार करती हूँ। दुर्वासा ने जब अप्सरा की यह बातें सुनी तो उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी भूल समझ में आई। उन्हें ग्लानि हुई कि क्रोध के कारण उन्होंने यह क्या कह दिया। दुर्वासा ऋषि ने अप्सरा से क्षमा याचना की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि पुत्री, तुम भले ही अश्व के रूप में धरती पर जाओगी, परंतु रात्रि को तुम अपना असल रूप पुनः पाओगी। और जब धरती पर 3.5 महान शक्ति जिनमें वज्र के गुण निहित होंगे जब आपस में मिलेंगे, तब तुम यह श्राप से मुक्ति पाओगी और पुनः स्वर्ग को लौट आओगी और यह कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर दुर्वासा ने इंद्रदेव को अपनी भूल बताई तथा अपने कार्य के लिए सजग रहने की चेतावनी दी और चले गए। यह अप्सरा पृथ्वीलोक पर घोड़ी बनकर उतरी और द्वारका तथा हस्तिनापुर के मध्य एक राज्य था, वहां पर उतरी। वहां पर एक नदी थी जिसके समीप बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। वह घोड़ी हर सुबह वहां पर घास खाने जाती थी। उस राज्य के राजा ने जब अपने अश्वों को देखा तब उनके अश्वपालक को पूछा, यह अश्व इतने उदास व अशांत क्यों लग रहे हैं? क्या इन्हें तुम नदी किनारे घास चरने नहीं ले जाते? तब अश्वपालक ने कहा, महाराज, मैं इन्हें घास चरने ले जाता हूँ, परंतु नदी के दूसरे किनारे एक सुंदर सी घोड़ी आती है घास चरने हेतु। वह घोड़ी अति रूपवान है, जैसे कोई देवता ही घोड़ी हो। यह सारे अश्व बस उसे देखते ही रहते हैं, न ही पानी पीते हैं न ही घास खाते हैं। उस राजा ने सोचा, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। अगली सुबह वह राजा स्वयं अपने अश्वपालक तथा अश्वों के साथ नदी किनारे गया और जब उसने उस घोड़ी को देखा
तो उसे वह घोड़ी बहुत ही पसंद आई और अपने सैनिकों को भेजकर उस घोड़ी को अपने राजमहल के अश्वगृह में ले आए। उस घोड़ी के लिए अलग से जगह बनवाई और उस जगह को रेशमी कपड़ों से सजवाया ताकि घोड़ी पर कोई भी दाग न लगे, और उसे अच्छी फसल के चने खिलवाए, और इसी तरह वह राजा उसका ध्यान रखने लगा। उस राजा ने वह घोड़ी को पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई थी ताकि वो अपनी इच्छा से राज्य में विचरण कर सके। इसी तरह एक बार वह घोड़ी सुबह के समय नदी किनारे घास चरने तथा पानी पीने गई थी कि तभी दूसरे किनारे द्वारका से भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, जो एक बालक थे, उन्होंने इस घोड़ी को देखा। और जब वे पुनः द्वारका गए और उनके पितामह भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी गोद में बिठाकर खाना खिला रहे थे, तब अनिरुद्ध ने उनसे यह जिद की। उसने पास के राज्य में एक घोड़ी को देखा है और उसे वह सुंदर घोड़ी चाहिए, अन्यथा वह अन्न जल का त्याग करेगा। इस कारण श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए और उन्होंने सूचना दी अपने सैनिकों को कि वह सब छानबीन करे तथा उस राज्य और उस घोड़ी के विषय में श्री कृष्ण को जानकारी दे। सैनिकों ने थोड़े दिनों बाद सब बताया, वह राज्य तथा वहाँ के राजा का नाम तथा वह घोड़ी को वह राजा विशेष रूप से चाहते हैं, और राजा की आज्ञा से घोड़ी पूर्ण राज्य में अपनी इच्छा अनुसार विचरण करती है। वह घोड़ी हर रात्रि को पुनः अप्सरा का रूप धारण कर लेती थी, और एक रात्रि जब राजा अपनी इस घोड़ी को देखने आ रहे थे, तब उन्होंने घोड़ी को अप्सरा में परिवर्तित होते हुए देख लिया, और राजा ने तुरंत अपनी मयान से तलवार निकाली और अप्सरा से कहा, कौन हो तुम? भूत, प्रेत, डाकिनी या चुड़ैल? बताओ, कौन हो तुम? अप्सरा ने कहा, महाराज, मैं कोई भूत, प्रेत, डाकिनी या चुड़ैल नहीं हूँ। मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। एक श्राप के कारण घोड़ी बनी हूँ, परंतु रात्रि में अपना असल स्वरूप धर सकती हूँ। ऐसा कहकर अप्सरा ने वह पूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाया। तब उसे सुनकर राजा ने कहा, तुम निश्चिंत रहो पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री की तरह ही रखूंगा, और तुम मेरे सानिध्य में हो, इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरा दायित्व है। तब अप्सरा ने कहा, ठीक है महाराज, परंतु यह बात किसी से कहिएगा नहीं तथा आप मुझे किसी को भी मत सौंपना। तब राजा ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हें किसी को भी नहीं सौंपूंगा। अगली सुबह द्वारका से एक दूत संदेश पत्र लेकर आया। तब राजा के आदेश पर उसने वह पत्र पढ़कर सुनाया। मैं द्वारकाधीश कृष्ण आपके राज्य में एक अत्यंत सुंदर व देवताई घोड़ी है, उसकी मांग करता हूँ। इसके मूल्य में आप जो चाहे मांग ले, मैं आपको अवश्य ही वह प्रदान करूँगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए। यह पत्र पढ़कर वह राजा विडंबना में पड़ गए। एक तरफ उन्होंने अप्सरा को वचन दिया है कि वे उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे तथा वे किसी को नहीं सौंपेंगे उसे, और एक तरफ श्री कृष्ण का संदेश है, अगर उन्हें घोड़ी नहीं सौंपी तो वे युद्ध करेंगे और उनसे युद्ध में जीतना असंभव है। राजा सोच में पड़ गए। क्या राजा उस घोड़ी को श्री कृष्ण को लौटा देंगे या उनसे युद्ध करेंगे, और अप्सरा इस श्राप से किस प्रकार से मुक्त होगी? यह जानने के लिए इस कथा का दूसरा भाग हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाएंगे MRN डायरीज पर। तो बने रहिए हमारे चैनल MRN डायरीज के साथ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।